हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है अ बूस्ट फॉर साइंस अ वाइडर विंडो टू द यूनिवर्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उससे आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। डिस्टेंट यूनिवर्स में ब्लैक होल जो है वो मर्ज कर रहा है, सुपरनोवा एक्सप्लोड कर रहा है और जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं। इस तरह के कोलोशल इवेंट्स जो होते हैं वो यूनिवर्स में कॉस्मिक रिपल क्रिएट करते हैं स्पेस टाइम में, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाती है। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो कि LIGO के नाम से जाना जाता है, LIGO ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया इस फिनोमेना को और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी यूनिवर्स को लेकर, हमारे जो आसपास है, उसको और बढ़ा दिया। यूनाइटेड स्टेट नेशनल साइंस फाउंडेशन ने पार्टनर किया टॉप US यूनिवर्सिटी के साथ और इंडिया की राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि RRCAT के नाम से जानी जाती है, और ये एक यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिलके लॉन्च करेंगे LIGO इंडिया। एक ये ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन है इंडिया और US का। में ऑलमोस्ट $320 मिलियन इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया के द्वारा और ये एक्सेलरेट करेगा, बढ़ा देगा डिस्कवरी और इनोवेशन इंडिया की और पूरे वर्ल्ड में। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1960 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहली बार प्रेडिक्ट किए थे और इस फिनोमेना को, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स से जाना जाता है, और इस बात को साबित करने के लिए फिजिसिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में है उनको एक अनदर सेंचुरी लग गई लगभग इस बात को प्रूव करने की, जो आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया था डायरेक्टली। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री जो है एस्ट्रोनॉमी की वो पूरी होती है ऑब्जर्व करके। लाइट को अगर ऑब्जर्व करना होता है या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि सभी कुछ रिलेटेड होता है रेडियो वेव से लेकर इंफ्रारेड और विजिबल हाईलाइट टू हाई एनर्जी एक्सरेज और गामा रेज। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट होती है और रिपल करती है स्पेस टाइम में। इस तरह से हमारा यूनिवर्स बनता है। 2015 में पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में फिजिसिस्ट ने ऑब्जर्व किया था जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो 2 मर्जिंग ब्लैक होल से मिलके बनी है और वो हमसे लगभग 1.3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से। नोबेल प्राइज विनिंग ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया था लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो कि LIGO के नाम से जाना जाता है, और ये एक रिसर्च इनिशिएटिव US के नेशनल साइंस फाउंडेशन जिन्होंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना लेट 1970s में इस पर। अब ये और एक्सपेरिमेंट इस तरह के ऑब्जर्वेटरी पे है क्या है देखते हैं। LIGO जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, एक साइंटिफिक कोलैबोरेशन है और जहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स और इस तरह की 2 फैसिलिटीज जो कि यूनाइटेड स्टेट में है प्रोवाइड करा। पहला है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट हैनफोर्ड में और वॉशिंगटन, और दूसरा है गल्फ ऑफ मैक्सिको लिविंगस्टन लुजियाना में। LIGO लेजर यूज करती है जो कि डिटेक्ट करता है रिपल स्पेस टाइम में, और वो जो मेथड होता है वो इंटरफेरोमेट्री होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल पास करती हैं तो वो एक स्पेस में स्ट्रेच और स्क्वीज करती हैं, और वो जब ग्रेविटेशनल वेव पास करती हैं तो वो स्पेस बनाती हैं, स्ट्रेच करती हैं, स्क्वीज करती हैं, जहाँ पे जिसको साइंटिस्ट मेजर करते हैं चेंजेस जो होते हैं बीम के, और साइंटिस्ट जो होते हैं वो मेजर करते हैं जो चेंजेस हो रहे होते हैं बीम में। LIGO लेजर में बीम जो चेंजेस होते हैं LIGO लेजर के बीम में। ऑब्जर्वेटरी से ज्यादा LIGO जो है एक एक्सपेरिमेंट है प्री एमिनेंट स्केल का और कॉम्प्लेक्सिटी का। जो डेटा LIGO कलेक्ट करता है वो हमारे इम्प्लीकेशन से फार रीच है। बहुत सारे एरियाज में फिजिक्स के LIGO जो है वो प्रोवाइड करता है नए क्लूज जो कि मर्ज करते हैं यहाँ पे ब्लैक होल्स और जो एग्जिस्टेंस है न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन स्टार का, और ओरिजिन है जहाँ से हमारे यूनिवर्स का। और ये ओपन करता है एक नया वेव जो ऑब्जर्व करते हैं हम यूनिवर्स का। एस्ट्रोनॉमर स्टडी करते हैं लाइट को, हजारों सालों से ये होता हुआ आया है और हम भी सुनते आए हैं ऐसा इस तरह की चीज। तो यूनिवर्स जो है उसको रीड करने का वे जो है वो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल वेव्स को रीड करना है। इसी वजह से इस तरह के जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुए हैं इसको एक एक अपलॉड मिला है, एक पॉजिटिव सपोर्ट मिला है, जहां पर $320 मिलियन इन्वेस्टमेंट LIGO इंडिया पे होगा। LIGO जैसे कि US में है, रिसोर्स है स्टूडेंट्स और रिसर्च एजुकेटर के लिए जो कि लोकल कम्युनिटीज हैं। LIGO इंडिया उसी तरह से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। इस तरह का प्रोजेक्ट जैसे कि LIGO इंडिया है वो
वो जॉब भी क्रिएट करेगा जो टेक्निकल वर्कफोर्स हैं, और बहुत सारे नए एवेन्यूज साइंटिफिक टैलेंट के लिए अनलीश करेगा और इंस्पायर करेगा नेक्स्ट जनरेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जो कि स्टेम से जाना जाता है शॉर्ट में, स्टेम लीडर्स। तो बेनिफिट क्या होगा इस कोलैबोरेशन का? ग्लोबल नेटवर्क को ज्वाइन करना, जैसे कि टू लीगो डिटेक्टर यूएस में है, वर्गो इटली में है, कैमियोका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर कागरा जापान में है। लीगो इंडिया पुश करेगा फॉरवर्ड बाउंड्रीज जो कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और अचीव करने में हेल्प करेंगी और अनलॉक करेंगे यूनिवर्स की और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। लीगो इंडिया कोलैबोरेशन है, लीगो लेबोरेटरी जो कि ऑपरेट करता है कैलटेक, MIT को फंड करते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन इंडिया और इंडिया के RRCAT इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड एस्टिमेट मैनेजमेंट DCSEM। कंस्ट्रक्शन ऑफ लीगो इंडिया जो होगा वो एक मेजर माइलस्टोन होगा ग्रेविटेशनल वेव साइंस में, और पूरी तरह से प्रोग्रेस हो पाएगा हमारा साइंस में, और किसी भी तरह की जो बॉर्डर है, बाउंड्रीज है, उसको ट्रांसेंड कर पाएंगे, उसके ऊपर हम सोच पाएंगे। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो हेल्प करेगी आंसर करने में हमारे जो बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं कॉस्मोस को लेकर। इस कोलैबोरेशन की हेल्प से जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स होंगे वो करंट और एस्पायरिंग साइंटिस्ट को एक वाइडर विंडो देंगे और इंस्पायर करेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको। इस तरह का कोलैबोरेशन कंट्री के लिए अच्छा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा आने वाले साइंटिस्ट के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।